हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पिछला 2 वीडियो मेरा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स समझ में आ चुका होगा। उसी कड़ी को हम आज आगे बढ़ाएंगे। आज हमारा ये चैप्टर 3 है और टॉपिक हमारा है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। डेमोक्रेसी के बारे में आज तक से पिछले 2 वीडियो में आप लोग समझ चुके हैं। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी कैसे रन करता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से विस्तृत रूप में पिछले 2 वीडियो में बात कर चुके हैं। साथ ही साथ हम लोग अब डाइवर्सिटी को भी समझेंगे। डाइवर्सिटी यानी विविधता। पिछले 2 चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि सत्ता का डिवीजन किया जाता है, यानी कि पावर में शेयरिंग हम लोगों ने देखा। और जो डिवीज़न हम लोग देखा, डाइवर्सिटी जो देखा, जिस आधार पर देखा हम लोगों ने पिछले 2 वीडियो में देखा क्या कि लैंग्वेज के अनुसार डाइवर्सिटी है। ये श्रीलंका में, इसके अलावा बेल्जियम का एग्जांपल लिया तो हम लोगों ने क्या देखा कि बेल्जियम में और श्रीलंका में लैंग्वेज के अनुसार डाइवर्सिटी है। इसके अलावा और बहुत सारे वहाँ का रीजनल डाइवर्सिटी हम लोग को देखने को मिला। लेकिन डाइवर्सिटी केवल लैंग्वेज और वहाँ क्षेत्रीय समस्याओं तक सीमित नहीं है। इसके अलावा हम लोग बहुत चीज़ों में डाइवर्सिटी विविधता देखते हैं। जैसे शारीरिक बनावट के ऊपर हम लोग विविधता देखते हैं, धर्म को लेकर विविधता देखते हैं, लिंग को लेके देखते हैं, जाति को लेके देखते हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे कम्युनिटी को लेके भी हम लोग यहाँ अपने किसी एक खास पर्टिकुलर कंट्री में क्या देखते हैं, डाइवर्सिटी देखते हैं। तो अब आज जानेंगे कि ये डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी और किस तरह से चैलेंजिंग हो सकता है, या दोनों को, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी एक दूसरे को कैसे प्रभावित कर सकती है। इस चीज़ को हम लोग समझने के लिए एक कंट्री का एग्जाम्पल फिर से लेंगे। हमारे CBSE की बुक में, NCERT की बुक में बहुत ही अच्छी तरह से पॉलिटिकल साइंस को समझने के लिए बहुत सारी कहानियाँ दी गई हैं। पिछले 2 चैप्टर में भी हम लोगों ने कहानी सुना। आज हम एक और कहानी सुनेंगे ताकि लेसन हमें बहुत अच्छी तरह से, कंटेंट हमें अच्छी तरह से समझ में आए। ठीक है, तो इस डेमोक्रेसी में डाइवर्सिटी को देखने के लिए एक हम लोग कहानी सुनेंगे। बात करेंगे सबसे पहले हम लोग मैक्सिकन ओलंपिक की। मैक्सिको में ओलंपिक हुई थी 1968 में, उसका हम लोग कहानी सुनेंगे और जानेंगे ये जो धावक थे, जो रेस्लर थे, इनकी क्या समस्या थी, किस चीज़ को लेके डिमांड कर रहे थे। तो अमेरिका में हम लोगों ने देखा कि पहले से सिविल राइट्स मूवमेंट चली आ रही थी, नागरिक अधिकार मूवमेंट चल रहा था 1954 और 1968 को लेके। इसी मुद्दे को लेके मैक्सिको में पहले जो ओलंपिक हुई, 2 अश्वेत खिलाड़ियों ने, एक अश्वेत खिलाड़ी थे कार्लो थे, और दूसरे थे जॉन कार्लोस, और दूसरे थे टॉनी स्मिथ थे। इन्होंने फर्स्ट और दूसरे ने थर्ड रैंकिंग लाया। और एक और व्यक्ति थे जो 200 मीटर का रेस था। जैसे कि ओलंपिक में बहुत सारे गेम्स होते हैं, ये क्या था, गेम था 200 मीटर के गेम्स में 2 अफ्रो अमेरिकन ने मेडल प्राप्त किया। एक तो ने फर्स्ट स्वर्ण पदक लिया, गोल्ड मेडल, और दूसरे ने ब्रॉन्ज मेडल लिया। और इन्होंने जब अवार्ड सेरेमनी जब हो रहे थे, अवार्ड सेरेमनी के समय में इन लोगों ने अपना सर को झुकाया। जब नेशनल एंथम बजता है अवार्ड सेरेमनी के टाइम में, तो उन्होंने अपने सर को नीचे किया, डाउन किया, और हाथ को मुट्ठी बंद करके ऊपर किया, और इन्होंने ब्लैक ग्लव्स पहना। ये क्या सिंबल दिखा रहा था, ये विरोध का सिंबल दिखा रहा था। और इनके पाँव भी नंगे थे, इन्होंने केवल जूता नहीं पहना और केवल मोजा पहन के लोग ने अवार्ड सेरेमनी भाग लिया। और जो सेकंड पोजीशन में आए थे पीटर नॉर्मन, जो ऑस्ट्रेलियन थे, इन्होंने भी इनका समर्थन किया, इन्होंने भी इस चीज़ का समर्थन किया। ये जो ये लोग विरोध कर रहे थे, ये अमेरिका में जो अफ्रो अमेरिकन जो थे, यानी कि अश्वेत अमेरिकन जो थे, इनके साथ जो भेदभाव हो रही थी अश्वेतों के लेके, उसका ये लोग विरोध कर रहे थे। इसी को लेकर सिविल राइट मूवमेंट अमेरिका में चल रहा था, 1954 से चल रहा था। इस चीज़ का ये लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बहुत सारे क्वेश्चन अब इस मुद्दे में शामिल होते हैं कि क्या ये ओलंपिक में पॉलिटिक्स को शामिल करना है। तो इस सारे मुद्दों को लेके बाद में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक एसोसिएशन ने जॉन कार्लोस का और टॉनी स्मिथ का मेडल को क्या कर लिया, वापस कर लिया। साथ ही साथ नेक्स्ट ये जो पीटर नॉर्मन जो थे, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी थे, इन्होंने भी इन दोनों खिलाड़ी का समर्थन किया। तो ऑस्ट्रेलिया में इनको भी बहुत सारे चैलेंज फेस करना पड़ा। नेक्स्ट ओलंपिक में इनको ऑस्ट्रेलिया से एक टीम में मेंबर चुना ही नहीं गया। इनके साथ भी बहुत बुरा हुआ।
लेकिन 2005 में जब अमेरिका से अश्वेतों को समानता दी गई और ये सिविल राइट अधिकार दिया गया, तब बाद में जिस यूनिवर्सिटी में जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ पढ़े थे, सैन जॉर्ज यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे 2005 में इनका स्टैचू बनाया गया दोनों का। और इसी मुद्रा में, जैसे उन्होंने ब्लैक ग्लव्स पहन के विरोध किया था, उसी मुद्रा में इनका स्टैचू लगाया गया। साथ ही साथ जब पीटर नॉर्मन डेथ किए तो इनके अर्थी सेरेमनी में भाग लेने के लिए कार्लोस और स्मिथ भी, और दोनों ही कार्लोस और स्मिथ दोनों खिलाड़ी साथ में पहुँचे। तो ये हम लोगों ने देखा आज की वीडियो में, जाना कि डाइवर्सिटी जो है, चाहे वो रेस को लेके होता है, यानी कलर भेद को लेके होता है, या फिर धर्म को लेके होता है, बहुत सारी चीज़ों को लेके होता है। तो ये तो कलर भेद को लेके है, जो हमारा की फिजिकल ये है, ये धर्म आधारित नहीं, जाति आधारित नहीं, बल्कि क्या है, ये हमारा बर्थ आधारित है। कलर ये हमारे शारीरिक बनावट जो है, बर्थ आधारित प्रॉब्लम है। तो इस तरह की भी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। जैसा हम लोग बहुत सारी डाइवर्सिटी देखते आ रहे थे अभी तक। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाषा के आधार पर डाइवर्सिटी हो रही थी, चैलेंजिंग थी। इसके अलावा क्षेत्रीय विविधता के आधार पर डाइवर्सिटी हो रही थी। लेकिन आज की वीडियो में हम लोगों ने जाना कि मैक्सिको जिनमें जो ओलंपिक में विरोध किया जा रहा था श्वेत अमेरिकन का, उसके विरोध के पीछे क्या रीजन था? उसके विरोध के पीछे रीजन था शारीरिक बनावट, यानी रेस या कलर के आधार पर भेदभाव जो हो रहा था, उसके खिलाफ ये लोगों ने विरोध किया। और बाद में ये अमेरिका में सिविल राइट्स मूवमेंट सफल हुआ, अश्वेतों को समानता दी गई। बाद में दक्षिण अफ्रीका में भी आज़ादी मिली, नेल्सन मंडेला वहाँ के राष्ट्रपति बने। अमेरिका में भी अश्वेतों को बहुत समानता मिली, और वहाँ भी बाद में अमेरिकन जो थे, बराक ओबामा जो अश्वेत अमेरिकन थे, वो भी बाद में जाके राष्ट्रपति बने। तो आज ये इस तरह की नस्लभेदी जो नीति है वो अमेरिका में देखने को नहीं मिली है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंट्री का एग्जाम्पल हम लोग इसी लेसन में लेना है, हम लोग को पढ़ना है, ताकि हम लोग डाइवर्सिटी को अच्छी तरह से समझ सकें। नॉर्दर्न यूके का हम लोग एग्जांपल लेंगे। इसका एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। आई होप अभी तक हम लोगों ने जो डाइवर्सिटी की समस्या को देखा, बात किया डेमोक्रेसी में क्या चैलेंजिंग है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। अगर डाइवर्सिटी से रिलेटेड कोई क्वेरी लग रही है, या डेमोक्रेसी में विविधता से संबंधित कोई भी समस्या ये प्रकट हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें अपना विचार दें, या कोई भी क्वेश्चन होता है उसे डालें। और काइंडली सब्सक्राइब माय वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।